नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजीत। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है, क्या अभी लेने लायक है या नहीं। हमारे साथ रवि हैं, तो हम दोनों आदमी मिलकर इस टॉपिक पे बात करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर अभी अवेलेबल है मार्केट में, वो अभी ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आती है बैटरी। अब बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो रवि हमारे साथ है। रवि, आप बताइए कि बैटरी में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। बैटरी में ऐसे प्रॉब्लम तो हम नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ उसके लाइफ के रिलेटेड इश्यूज हैं कि अगर आप बैटरी एक लगाते हैं तो उसको 3 साल के आसपास में आपको चेंज करना होगा। और अगर आप कोई नॉर्मल इंजन वाले स्कूटर पे जाते हैं तो 15 साल चलती है। तो अगर 15 साल आपको 3 साल में अगर बैटरी इलेक्ट्रिक का चेंज करना होगा तो यानी 15 साल में 5 बार चेंज करना होगा। उसका प्राइस जो है वो 20,000 से 35,000 के बीच आता है। तो जो भी कंपनी का आप खरीदे 70,000 की रेंज की जो स्कूटर्स आती हैं उनका बैटरी का प्राइस यही है। तो मुझे लगता है जैसे कि 5 बार बैटरी चेंज करना, तो उसके लिए कुछ सिक्योरिटी वाला कोई फंडा जो है वो इलेक्ट्रिक कंपनीज को देना चाहिए, या फिर 10 साल की वारंटी दे दे, कोई इंश्योरेंस करा दे, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से आदमी जो है अगर ना चले बैटरी तो चेंज करते रहे। वैसे कंपनी तो कभी नहीं बोलेगी कि हम 3 साल में बैटरी चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर 3 साल में बैटरी ना चेंज करना पड़ता तो डेफिनेटली वो आपको 3 साल से ज्यादा की वारंटी देती, जैसे वॉशिंग मशीन हमें 10 साल 15 साल की वारंटी देता है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बैटरी की जो लाइफ है वो हमको 3 साल पे चेंज करना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अगर हम 10-15 साल अगर उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करते हैं तो 4 से 5 बार हमको बैटरी चेंज करना पड़ जाएगा। और बैटरी की प्राइस क्योंकि बहुत ज्यादा है, मतलब कि आपको 20,000 से लेकर 35,000 तक का इसका प्राइस रेंज है, तो कहीं ना कहीं अगर 3 से 4 बार भी अगर हम लोग चेंज करते हैं तो उसकी प्राइस लगभग लाख रुपए के आसपास चली जाएगी। तो कहीं ना कहीं वो आपके लिए नुकसान होगा। उतना में आप कहीं ना कहीं इंजन वाले स्कूटर भी आसानी से यूज कर सकते हैं। इसमें एक और पॉइंट है कि जैसे कि आप कोई भी गैजेट खरीदते होंगे या फिर मोबाइल खरीदते होंगे, अगर आप कभी भी बैटरी रिप्लेस करवाते हैं तो आप एक चीज नोटिस करते हो कि उसका परफॉर्मेंस जो नई वाली रिप्लेसमेंट, वो भी कंपनी ब्रांडेड ही होती है, लेकिन वो नहीं मिल पाती जो सामान के साथ मिलती है। मान लीजिए वो वाली जो चीजें से, अभी एक मोबाइल है ये, तो इसके साथ जो इनबिल्ट बैटरी आई है इसका परफॉर्मेंस, और जब मैं चेंज कराऊंगा सेम कंपनी रियलमी से ही बैटरी खरीद कर लगवाऊंगा तो उसका परफॉर्मेंस वो नहीं रहेगा, उसका पूरा डाउन रहेगा। मतलब आप 3 साल बाद तो इतना चलिए जो अभी परफॉर्मेंस है उससे डाउन हो भी जाएगा। तो वो एक फैक्ट है अगर देखा जाए मार्केट के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये माइनस पॉइंट है हमारे अभी के इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो कंपनी को इसमें क्या इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए? कंपनी को इसमें बैटरी का लाइफ जो है उस पर अगर वो भरोसा दिलाती है कस्टमर को, नहीं आपके लिए किफ़ायती है, तो बैटरी पे एक तो वारंटी बढ़ा देना चाहिए, रिप्लेसमेंट। और उसमें कोई एक क्वेश्चन मार्क लगा के छोड़ देती है कंपनी कि आपने बैटरी का मेंटेनेंस नहीं करवाया, जो कि चार्ज करके फिर डिस्चार्ज करवाना पड़ता है। तो अगर वो कस्टमर्स नहीं करवाते हैं, खरीद लेते हैं, उनको 3 साल की वारंटी उनको तो पता रहती है, लेकिन वो चार्ज करवा के डिस्चार्ज नहीं करवाते हैं तो उनका वारंटी फेल कर जाता है। जैसे हम लोग अगर 5 सर्विस इसका मिला है आपको कार का, अगर 5 सर्विस आप नहीं करवाते हैं कंपनी से तो उसका वारंटी फेल हो जाएगा आपका। और अगर आप कुछ बाहर से मॉडिफिकेशन कराते हैं तो भी वारंटी फेल हो जाएगा। या फिर आप साल मतलब हमेशा से ही छोड़ दिया आपने सर्विस कराना तो वारंटी फेल हो जाएगा। ठीक इसी तरह इलेक्ट्रिक में भी चलता है, तो वारंटी तो फेल ही हो जा रहा है हमारा, 1 ही साल में फेल हो जाएगा, कोई ऐसा करता नहीं है। तो वहाँ पे कुछ ऐसा लगा देना चाहिए कि अनडाउटेड, मतलब बिना कुछ शिकायत के, मतलब आप कराइए ना कराइए मेंटेनेंस, आपका बैटरी 5 साल 6 साल का वारंटी अगर दे सेम प्राइस में, या फिर पूरा इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस ही कम हो जाए, हाँ, वो या भी फिर बैटरी का भी प्राइस कम हो जाए, तो भी ऑप्शन हो सकता है कि 10,000 का बैटरी आदमी 3 साल में चेंज करवा सकता है। ऐसा कोई बड़ा टास्क नहीं है। हाँ, तो लेकिन 20-30 हज़ार का कम हो तो एक 20-30 हज़ार का बैटरी हर 3 साल में चेंज कराना है समथिंग डिफिकल्ट। चलिए अब पॉइंट 2 की बात करते हैं। तो प्राइसिंग से ही रिलेटेड पॉइंट 2 है हमारा, और क्योंकि रवि इस पे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो इस पे हम और आगे बात करते हैं कि प्राइस इस इलेक्ट्रिक स्कूटर की कितनी होनी चाहिए। अगर देखा जाए तो जिस हिसाब से हम लोग का इंजन स्कूटर मार्केट में मिल रही है वो काफ़ी ज़्यादा इक्विपाइड होती है, उसमें फीचर ज़्यादा होता है, पावर ज़्यादा होती है, वो हर तरीके से टफ तरीके से यूज़ करने वाली होती है, फिर भी उसका प्राइस जो है वो 80,000 85,000 के आसपास आता है। अगर आप बेस वेरिएंट में जाइएगा तो कोई भी 110 सीसी का स्कूटर के साथ तो 80-85,000 में आपको मिल जाती है। लेकिन अगर वहीं पे देखें तो 80-85,000 की स्कूटर या 70,000 की स्कूटर कहीं से भी इंजन स्कूटर के सामने खड़ा होने का काबिलियत नहीं रखती है, तो उसका प्राइस उसी हिसाब से होना चाहिए। आई थिंक 30-40 हज़ार रुपये कम होना चाहिए।
मतलब अभी यानी जो कि प्राइस है अगर- 70,000 से अगर- अभी 40,000 50,000 के बीच में ही होना चाहिए। 40 और 50 के बीच में अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर की कीमत आ जाती है हाँ। तो शायद लोगों के लिए ये खरीदना थोड़ा किफायती आसान होगा। होगा, किफायती होगा, और बैटरी भी चेंज करना के लिए क्योंकि ज्यादा लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। टेक्निकली अगर देखा जाए तो हम लोग सामान जो है इलेक्ट्रिक स्कूटर भी जो आज हमें मिल रही है खरीद करके, उसमें भी सामान जो है इंपोर्ट करके ही हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मतलब सारा मेड इन इंडिया तो है नहीं, तो जब तक इंपोर्ट चल रहा है तो कहीं ना वही इंपोर्ट डीजल पेट्रोल इंपोर्ट करके जलाए आदमी। हाँ, कोई फर्क मतलब फायदा नहीं है। हाँ, अभी मैं import देख करके रहा था use करना। मतलब लोगों को पता हो ना, क्रूड ऑयल हम लोग के देश में 8 लाख 9 लाख करोड़ रुपए का जो है इंपोर्ट होता है। उसमें अगर मतलब फिर उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रिक भी इंपोर्ट करने लगे, सब कुछ इंपोर्ट करने, हम लोग को इंपोर्ट कम करना है एक्चुअली। एथनॉल एक चीज़ होता है जो पेट्रोल में अब मिलाया जा रहा है, अभी 7% है, 20% तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग एथनॉल यूज़ कर रहे हैं, बायो एक तरह से समझ लीजिए, एक पेट्रोलियम हो गया वो, तो कि हम लोग का पैसा बाहर कम जाए। बाहर का पैसा तो कम, बाहर पैसा कम जा ही नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रिक के माध्यम से भी फिर तो बाहर ही पैसा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमको बाहर पैसा कम भेजना है, तो ये भी कोशिश करना होगा। हम लोग देश हित के तौर पे भी अगर इलेक्ट्रिक परचेज करते हैं तो ये भी कोशिश करना होगा कि जो कंपनी से हम खरीद रहे हो, कंपनी सब कुछ यहीं बनाती हो, वो पैसा बाहर ना जा रहा हो, इस पे भी गौर करना होगा। अगर फिर पैसा बाहर ही जा रहा है तो ठीक है, हम एनवायरनमेंट के तौर पे देख लेंगे, लेकिन पैसा तो फिर बाहर नहीं चला जाएगा। अब बिजली जहाँ तक उत्पादन की बात है, तो फिसल ऑयल पे बिजली उत्पादन होती है, उससे भी पोल्यूशन होता है, और भी बहुत बिजली उत्पादन करने के जो तौर तरीके उसमें भी पोल्यूशन होता है। तो सोलर प्लांट से ही इलेक्ट्रिक चार्ज हो या फिर कुछ इस तरह का कुछ सिस्टम, कुछ तो बिजली अगर चार्ज करना है तो सोलर का सिस्टम हर जगह लगा दिया जाए, तो वो कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल का जो सिस्टम है उसको कम करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं बिजली उत्पादन में सरकार को भी इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। डीजल इंजन तो बंद हुआ नहीं है ट्रेन में। छोड़िए, आगे चलिए तीसरे पॉइंट पे। मतलब कहानी बहुत लंबी है ये, अगर इस पे बात करेंगे तो काफी मतलब पोल्यूशन वाला अभी उतना प्रॉम्प्ट नहीं है जितना प्रॉम्प्ट हम लोग को लगता है। सिर्फ इलेक्ट्रिक एक स्कूटर आपके खरीदने से या फिर जनता के खरीदने से इस पे ऐसा इम्पैक्ट आएगा जैसा कि मतलब आपकी कार पे एक माइक्रो धूल जैसा हो, तो कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। चलिए हम तीसरी टॉपिक की बात करते हैं। तो तीसरी टॉपिक हमारी हो जाती है पिकअप जी। तो पिकअप काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है गाड़ी का। जैसे कि आप सपोज कीजिए कि आप इंजन स्कूटर ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, अगर आपको हम लो स्पीड की गाड़ी 25, 30, 35 वाली स्पीड की गाड़ी इलेक्ट्रिक अगर हम देते हैं चलाने के लिए, आप वो कभी पिकअप चला ही नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से आपको क्या लगेगा कि हम जस्ट लाइक एक साइकिल पे बैठे हुए हैं, लोग हमसे आगे निकल जा रहे हैं या जल्दी कहीं पहुंचना है, तो जो टाइम ड्यूरेशन है वो काफ़ी लंबा खींच जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने मैक्स 25 का यानी बिना ड्राइविंग लाइसेंस वाला ले लिया इलेक्ट्रिक स्कूटर, उसका मैक्स स्पीड 25 है। अब 25 अगर आप चलाते हैं तो आपका एवरेज स्पीड 12-13 का जाएगा। तो मतलब आपको अगर 10 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो आपको 1 घंटा ट्रेवल करना होगा, जो टेक्निकली आज के डेट में पॉसिबल नहीं है कि 1 घंटा हम 10। उससे बेटर होगा मेरे ख्याल से कि अगर वो हमारी साइकिल अगर कोई परचेज कर ले 20,000 में इलेक्ट्रिक के साथ ही, तो अगर उसमें क्या है कि बैटरी चार्ज करने का भी लफड़ा नहीं है। अगर बैटरी है तो उससे आप यूज कर लीजिए, अदरवाइज साइकिल का पैडल मार के भी आप उस स्पीड को अचीव करके आप आराम से ऑफिस वगैरह भी जा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 70,000 60,000 लगाने के जगह पे अगर एक साइकिल का भी यूज अगर हम लोग कर ले इलेक्ट्रिक वाली ही, तो शायद वो कहीं ना कहीं पैसे की प्रैक्टिकल हो जाएगी और पैसे की बचत कहीं ना कहीं मतलब कहने का ये है कि अगर आप इसको ले रहे हैं ना, तो आपके पास 70,000 रुपए में 50 के या 45 के स्पीड वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको मिलना चाहिए। बिल्कुल। उसके साथ जो बाकी तीनों पॉइंट मैंने पिछला वाला वो भी उसमें इनबिल्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब चौथे पॉइंट पे हम बात करते हैं। चौथा पॉइंट हमारा आएगा परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस बोल दीजिए। परफॉर्मेंस तो कहीं ना कहीं मैंने कई इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाई है। परफॉर्मेंस में मुझे यही फील होता है कि जब आप उसको आप चलाते हैं, कहीं चढ़ाई है, अगर संजोग से आपने वहां पे ब्रेक लगा दी, उसके बाद फिर आप उसको एस्केलेटर लेके आगे की ओर बढ़ते हैं, तो वो पिकअप दे ही नहीं पाती, वो चढ़ ही नहीं पाती। कई बार तो हम लोग रुक गए हैं कि हम लोग को वो वहां से पिकअप उठा ही नहीं पाई। हाँ, अगर हम लोग रनिंग में रहते हैं तो वो पिकअप चढ़ा देती है। तो वो कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट है अभी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर अवेलेबल है कम रेंज वाली। हाँ, पावर परफॉर्मेंस का एक और मैं आपको उदाहरण बता देता हूँ। अपन इंडिया में रहते हैं और यहाँ खराब रोड से मिलना तो जैसे कि घर वालों से मिलना जैसे है कि रोज मिलना ही है।
तो इसी तरीके का कुछ हाल होता है अगर आप ख़राब रोड में जाते हैं, पानी वहाँ कहीं लगा हुआ है, कहीं ज़्यादा बड़ा गड्ढा है, तो जैसे ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा में जाएगा तो आप स्लो रहिएगा, तो वहीं पे इलेक्ट्रिक फंस जाएगी। मैंने बहुत को धक्का लगाते देखा है, जबकि उनकी बैटरी फुल चार्ज रहती है लेकिन वो पावर डिलीवर नहीं कर पाती है। अभी तो ऐसा नहीं है, कुछ है जो कि अभी भी स्पिन कर जाती है। मतलब एक दो हम लोग वर्कास का क्रोनेल आई देखी थी, हाँ, उसमें था पावर। तो कुछ इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं इस रेंज में जो कि पावर देती है, तो आप जरूर चेक करिए कि वो पूरा इंक्लाइन पे खड़े होने के बाद चढ़ना शुरू करती है कि नहीं करती है। अगर आप उसको एक्सीलेटर ले रहे हैं, वो व्हील स्पिन करती है कि नहीं करती है। हल्का सा तो करना चाहिए, एटलीस्ट बालू हल्का सा आता है तो करना चाहिए। ज्यादातर ये प्रॉब्लम आती है वैसे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जिनकी मोटर पावर 250 के आसपास होती है। हाँ, 250-300 वाट वाला 250-300 वाट की जो मोटर वाली इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में अवेलेबल है, उनके साथ ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है। उसमें कुछ इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं जो थोड़ा पिकअप ज्यादा देती है, शायद वो मोटर ज्यादा उसमें यूज किया हुआ रहता है। 600 वाट का मोटर रहता है, लेकिन कंपनी जो है 250 वाट ही बोलती है रजिस्ट्रेशन के कारण कि रजिस्ट्रेशन ना करवाना पड़े, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं तो इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं एक नोटिस वाला पॉइंट हो जाता है जब हम इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करते हैं। आइए हम अब लास्ट पॉइंट पे बात करते हैं। तो लास्ट पॉइंट सबके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी। तो अभी बिल्ड क्वालिटी को लेके उसमें क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कंपनी को काफ़ी उस पर और थोड़ा सा फोकस करके एक इंजन वाली स्कूटर की तरह उसको बनाना चाहिए। कहीं ना कहीं वो महसूस होता है जब आप उसको चलाते हैं या देखते हैं। उसको चलाने पे महसूस होता है कि वो इंजन वाली स्कूटर जितना मजबूत नहीं फील होती है हैंड में, और दाम तो आपने वही रख दिया है। तो कहीं ना कहीं एक अंदर से रिग्रेट होगा कि यार कभी भी आप जब इलेक्ट्रिक स्कूटर से उतर के इंजन वाली चलाइएगा तो क्या मैं चला रहा था, मैंने भी तो वही पैसा दिया था। और उसका वजन भी काफी कम होता है ना, 70 kg आसपास होता है वजन। तो वो भी एक माइनस पॉइंट है, क्योंकि लिथियम आयन बैटरी का तो वजन 12 kg है और मैक्सिमम स्कूटर का वेट 40 kg 50 kg होता है। तो 70 kg मैक्सिमम जाता है, उससे ज़्यादा नहीं जाता है मोस्टली सिंगल बैटरी वाले का। तो 70 kg की इलेक्ट्रिक स्कूटर एक तो ऐसी ही हल्की हो गई, उसके ऊपर से ये जो चेचिस डिज़ाइन है ये बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर आपस में शेयर कर रही है। एक्चुअली ये शेयर मतलब एक ही टाइप का जो चेचिस है वो बहुत सारे, लेकिन एक्चुअली ये शेयरिंग नहीं चल रहा है, एक्चुअली इंपोर्टिंग चल रहा है। तो सभी एक ही कंपनी से इंपोर्ट कर रही है, तो सबके पास एक ही चेचिस है। और अब ये बता दूं कि जो लेड एसिड बैटरी आती थी ना, उसका बॉक्स भी अभी उसमें लगा हुआ मिलता है, जबकि लिथियम आयन बैटरी 2 साल से मैंने अक्सर नोटिस किया है कि उसका बॉक्स जबकि लिथियम आयन बैटरी लग चुकी है, लेकिन जब हम गाड़ी के नीचे देखते हैं तो वो जो पोर्शन है 5 बैटरी का लेड एसिड बैटरी पहले लगता था इलेक्ट्रिक स्कूटर में, अभी भी उसका बॉक्स लगा हुआ है। तो इवन आज तक उन्होंने इतना भी वो लोग मेहनत नहीं करते हैं चेचिस के में, मतलब अपने इम्पोर्ट करने के बाद कि उसको कटवा के हटा दे ग्राउंड क्लियरेंस में वो दिक्कत करता है। तो इतना भी इलेक्ट्रिक कंपनीज मेहनत नहीं कर रही हैं, बस वो आती हैं सब कस के बेच देती है आपको। इतना तो मेहनत करो, नीचे से डब्बा काट के। तो कहीं ना कहीं कंपनी को इस चीज पे ध्यान रखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजें हैं बट उसको अगर इम्प्रूव कर ले तो काफी बेहतर हो सकती है कंज्यूमर के लिए। वो खाली डब्बा कोई आपका गलत बॉक्स तो है नहीं, कुछ रख भी नहीं सकते सामान, वो बस नीचे में एक वेस्टेज चीज पड़ा हुआ है जिसको कंपनी हटा नहीं रही है। तो इसे मैं आपको एक ओवरऑल आइडिया दे रहा हूँ कि कितना काम हो रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर पे, कितना काम हो रहा है, कंपनीज कितना काम कर रही है, वो मैं ओवरऑल एक आइडिया दे रहा हूँ। जो बंदा एक बिल्डिंग किया हुआ बॉक्स नहीं रिमूव कर सकता है, वो उसमें क्या करता होगा। बिल्कुल, तो बस वो आ रही है कंट्रोलर, बैटरी, चार्जर, मोटर और एक चेचिस है, एक खोखा, उस पे अपना स्टिकर साइड के सब बेच दे रहे हैं। तो सारी कंपनियां तो नहीं बोलूंगा, सारी कंपनियां नहीं, कुछ कंपनियां जो देखिए जो कंपनी मेहनत कर रही है, अपना दिमाग लड़ी है, लाख रुपए के ऊपर बेच रही है। जो दिमाग नहीं लगा रही है उसका आपको आराम से मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये एक माइनस पॉइंट है, तो कंपनी को जरूर इस पे ध्यान देना चाहिए और इम्प्रूव करना चाहिए। इसके रिलायबिलिटी की बात करेंगे कि जो भी स्कूटर्स आ रही हैं, हम 80,000 85,000 का अगर इंजन वाला खरीदते हैं तो उस ऐसा देख के लगता है कि हाँ इसको 15 साल चला सकते हैं बिल्कुल। लेकिन इसको देख के नहीं लगता है 15 साल चला सकते हैं। तो पहले ही मैंने वो बात बोल दिया कि मेहनत ही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मेहनत करना पड़ेगा उन लोगों को जो बेच रहे हैं, जो कमा रहे हैं, उनको मेहनत करना पड़ेगा। और आप देख लीजिए कि आपको किस व्यू से आप लेना चाहते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं, अब हम लोग तो नहीं बोल सकते हैं ऑन द, हर चीज बताना भी थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि लोग अभी भी वीडियोस में जरूर बोलेंगे कि आपको इन्वायरमेंट की चिंता नहीं है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखिएगा तो इन्वायरमेंट को ज़्यादा हानि कौन सी चीज़ पहुंचा रही है, कौन सी नहीं पहुंचा रही है, पूरा घुमा के देखिएगा तब पता चलेगा कि कहाँ पे इशू है। और एक्चुअली
अगर हम उसको यूज ही नहीं कर पाए, हम इलेक्ट्रिक स्कूटर ले रहे हैं, हम सही ले रहे हैं, चला ही नहीं उसको, वो चला ही नहीं, मान लीजिए मैंने इंजन वाली स्कूटर लिया, उसको 10,000 किलोमीटर चला लिया तो मैंने पोल्यूशन फैलाया। अब मैंने इलेक्ट्रिक स्कूटर लिया, उसको 10,000 नहीं चला पाया, अब तो फिर मेरा ट्रैवलिंग का मोड क्या होगा? फिर पेट्रोल या डीजल होगा। तो जब हम पेट्रोल और डीजल पे चल रहे हैं तो हम कल 17,000-80,000 रुपए एक्स्ट्रा इंडिया से बाहर भेजे, तो कहीं ना कहीं वो माइनस। तो मतलब आपका पेट्रोल से ही आप अपना जीवन चला रहे हैं, उसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा आप इंडिया से बाहर भेज रहे हैं। तो ये जो है बड़ा मतलब अजीब सा चीज है। मानते हैं कि चाहे होना चाहिए इलेक्ट्रिक, लेकिन इस देश का होना चाहिए वो, बिल्कुल। तब जाके हम 25,000 रुपये मेरा लॉस भी होगा ना तो भी कहेंगे चलो देश का भी है, एनवायरनमेंट भी बच रहा है, लॉस है सही, सह लेंगे देश के लिए, लेकिन चलेगा। लेकिन अभी तो देश के लिए है ही नहीं। तो चलिए, जो भी कंपनी अगर इस वीडियो को देख रही है तो उनको चाहिए कि छोटी छोटी चीजों को इम्प्रूव करे, हाँ। और प्राइसिंग को थोड़ा सा कम करे ताकि आदमी उस तरफ जा पाए, बिल्कुल ले पाए और उसको यूज कर पाए। इंजीनियर्स को उन्होंने रखा है तो उससे मेहनत करवाए, बस उससे टाइट करवा के बेच ना दे, उनसे मेहनत करा कि इसमें देखो क्या अच्छा किया जा सकता है कस्टमर्स के लिए, उसको करे बिल्कुल। तो बाकी आप समझ ही गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीजें हैं, और बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम लोग ऑन द कैमरा डिस्कस कर भी नहीं सकते हैं, बट फिर भी आप जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाए तो थोड़ी सी इन चीजों पे भी ध्यान रख ले, हो सकता है वो आपके हिसाब से वो इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने लायक। अगर आपका दिन भर में ज्यादा ट्रैवलिंग है तो मत लीजिए, बिल्कुल। 25 वाला तो एकदम मत लीजिएगा, ज्यादा आपका रनिंग है, कम रनिंग है तो देखा जा सकता है, लेकिन वाइफ के लिए, फादर के लिए, बेटा बेटी के लिए तो नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उन लोग का रनिंग इतना कम होता है कि 3 साल में वो 4,000 किलोमीटर चलेंगे, चला भी नहीं पाएंगे, और जो है 3 साल में आपका जो है लगभग 40-30,000 रुपये खर्चा हो जाएगा बैटरी में, यानी 1 साल का, तो वो उतना में तो उसको अल्टो दे दीजिएगा तो चल जाएगा। ठीक है, चलिए यही था वीडियो, आज का वीडियो यही था। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।